नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का शी कॉन्क्लेव। मैं हूं शिवांगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि औरत आज की डेट में सिर्फ सपोर्ट का सिंबल नहीं बल्कि ट्रेल ब्लेजर्स बन चुकी हैं। वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं हर फील्ड में। और ऐसी ही एक लीडिंग फिगर मेरे साथ मौजूद हैं जो है नोएडा की पहली डीएम। जी हाँ, मेधा रूपम जी। मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम की अगर हम जर्नी की बात करें तो उन्होंने पहली फीमेल डीएम बनके, नोएडा की पहली फीमेल डीएम बनके अपनी लीडरशिप और डेडिकेशन से हिस्ट्री क्रिएट करी है। मैम, मेरा सवाल इसी पर है, आपकी जर्नी कैसी रही? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बिकॉज लीडरशिप रोल्स में जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर देखा जाए तो कन्वेंशनल तरीके से मेल्स को ही देखा गया है। और क्या ऐसा होता है कि फीमेल्स को अपने आप को प्रूव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है? आई पर्सनली फील कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आई केम इनटू द सर्विस अराउंड 11 years ago एंड 11 साल पहले एक लेडी को एक बहू के रूप में देखा जाता था। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से कि उत्तर प्रदेश अपनी बेटियों के सम्मान में है एंड उत्तर प्रदेश अपनी बेटियों पे गर्व कर रहा है। सो दैट इज द चेंज एंड द ट्रांजिशन दैट आई हैव सीन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आज आप देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पे भी, चाहे वो विलेज ऑफिसर हो, चाहे वो लेखपाल हो, हर जगह महिलाएं हैं। दे आर टेकिंग लीड एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे, वर्किंग हार्ड एंड गिविंग देयर बेस्ट। एंड कहीं ना कहीं यूपी के लोगों ने बहुत स्नेह दिया है सभी महिलाओं को। चैलेंजेस क्या क्या रहे पूरी जर्नी में? और हमने ये भी सुना है कि आप फ्लड्स में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गई, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? डेफिनेटली कासगंज की बात है एंड उस पर्टिकुलर एरिया में इन द पास्ट, जब से भारत आज़ाद हुआ था, कभी भी कोई जिलाधिकारी वहाँ तक नहीं गया था। एंड फ्रॉम द पास्ट मैनी 25 ईयर्स से वहाँ पानी भरता था। तो ये समस्या एज अ पर्सनली आई फील कि एक वुमेन के अंदर सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी भी होती है। तो जब गांव वाले आए, उस चीज़ को मैंने महसूस किया। एंड जब मैं उनके गांव के डोर तक पहुंची तो उन्होंने कहा, देखिए वहाँ पानी भरता है, अब इसके आगे तो कभी लेखपाल साहब भी नहीं आए। तो दे डिड नॉट एक्सपेक्ट। वहाँ से बगल में एक ट्रैक्टर जा रहा था, तो आई सेड कि लेट मी गो एंड इंस्पेक्ट एंड एवरीबडी गॉट वेरी टेकन अ बैक कि आप जाएंगी देखने। माय ओन पर्सनल स्टाफ ने मुझे कहा, मैम मैम रहने दीजिए। मैंने कहा क्यों? जब तक हम ग्रामीणों में जाएंगे नहीं, उनकी समस्या को समझेंगे नहीं, उसका समाधान कैसे करेंगे? एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 months हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरली उस समस्या का समाधान किया, वहाँ ड्रेनेजेस बनाई एंड आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस पहली बार उस गाँव में पानी नहीं भरा। एंड आज भी उस गांव के लोग मुझे कॉल करके कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे मोमेंट्स में एक बहुत फील होता है कि येस, व्हाट आई एम डूइंग इट्स टोटली वर्थ इट। टोटली वर्थ इट एंड वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमने सुना कि आपने सख्त कार्रवाई भी करी कई सारे बीएलओज के खिलाफ। तो जब आप ये एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेती हैं, क्या क्या प्रेशर फेस करना पड़ता है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में आप देखेंगे तो नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, यमुना भी है। यहाँ की हाई राइज सोसाइटीज़ वर अ चैलेंज एंड जो भी बीएलओज हमारे काम कर रहे थे उन किसी पे भी एफआईआर नहीं हुई थी। ओनली द बीएलओज जिन्होंने आके अपना बस्ता नहीं उठाया था। एंड आई मस्ट टेल यू, व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द बीएलओज, इतनी मेहनत से मोस्ट ऑफ द बीएलओज आप देखेंगे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, एंड दे हैव वर्कड सो हार्ड एंड वी हैव केप्ट मल्टीपल फंक्शंस। और महिलाओं ने खुद इतनी मेहनत करके जो अचीव किया शायद कोई और नहीं कर सकता था। एंड प्रशासन में दोनों, वन हैज टू कीप एन iron hand with a velvet glove, but the people of Gautam Budh Nagar have totally supported us in the process. Especially I would like to thank all the RWAs, all the AOAs, all the industrial associations and हमारे जितने और एसोसिएशन है, सब ने मिलकर इतना सपोर्ट किया। तो हमारी बीएलओ अकेले नहीं थी, हमारे बीएलओ के साथ हमारे अथॉरिटी के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे, स्पेशल ऑफिसर्स थे, साथ में RWAs, सभी ने मिल के बीएलओ का हाथ पकड़ के जो सहयोग किया। I personally feel that it was a model which even made me also surprised कि सोसाइटी एक साथ आके कितना अचीव कर सकती है। तो डेफिनेटली काम में सख्ती तो रखनी पड़ती है एंड इट्स नॉट इजी टू टेक आउट वर्क, बट वी ट्राई टू बी वेरी एम्पैथेटिक ऑल्सो एंड वेरी सपोर्टिव ऑल्सो। जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए था या लीव्स चाहिए थी, वी बीन वेरी वेरी लीनियंट एंड वी बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मॉडल की आपने बात करी, नोएडा के लिए आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? उसको एक मॉडल सिटी की तरफ अगर हम देखें तो कैसे आप तैयार करेंगी? देखिए, नोएडा का एक सबसे बड़ी समस्या जो आगे चल के आ रही है
वो ये है कि जो फर्स्टली आई लाइक टू से कि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसी जगह है जहाँ निवेश बहुत तेजी से आ रहा है एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ वेरी फास्ट डेवलपमेंट विद अ वेरी गुड प्लानिंग ऑल्सो. सो आई वुड लाइक टू एनकरेज एवरीवन कि आप प्लीज़ गौतम बुद्ध नगर में आएँ एंड टेक दिस अप एज अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट हियर और टू कम वर्क हियर बिकॉज वी अश्योर यू कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हो गया या फिर किसी भी तरह का एस्पेक्ट हो गया, कलेक्ट्रेट के दरवाजे हमेशा खुले हैं. हम सब तत्पर हैं आपके सहयोग के लिए एंड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वी आर ऑल देयर. एंड डेफिनेटली जो फ्यूचर में आई पर्सनली फील कि गौतम बुद्ध नगर में वन नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक जो हमारा अभी धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे जो बसावट है वो बढ़ेगी तो वी विल हैव टू टेक दैट ट्रैफिक ऑल्सो इन अकाउंट एंड द सिटी इज वर्किंग ऑन इट. यूपीएससी में आपकी AIR 10 थी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी जर्नी से सीखना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं. उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगी? देखिए, एक बुक को आप 20 बार पढ़ें. लेट मी रिपीट दिस. क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, 20 बुक्स खोल के रख लेते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक किताब चुनिए एंड उस एक किताब को 20 बार पढ़िए एंड दैट रिविजन एंड दैट मल्टीपल आइट्रेशंस, दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील आपकी प्रिपरेशन में एक वो अपर एज लाएगा. That will be my advice. And of course, देखिए, this journey can be a little taxing. Failures भी आते हैं. I also did not clear in my first attempt. And वो failure, remember, are the stepping stones to success. उसके बाद आपको ऐसे जुनून और ऐसी शिद्दत से और ऐसी मेहनत से लगना है and then nothing can stop you. You have to first believe in yourself. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving us your time. Thank you. It was a pleasure interacting. Thank you.